हरियाणा दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू कर दी है। बेरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इसकी शुरुआत करवाई। बेरी हलके में आम आदमी पार्टी के राज्य से सचिव अश्वनी देशवाल की अगुवाई में यह यात्रा शुरू की गई। 5 दिन तक चलने वाली यह यात्रा गांव-गांव से होकर गुजरेगी और ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने, नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाएगी। इस मौके पर बहादुरगढ़ के रोहत गांव में आम आदमी पार्टी जन आक्रोश यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। युवाओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और गांव के बड़े बुजुर्गों ने युवाओं पर बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति के बारे में नेताओं को जानकारी भी दी। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश सरकार पर जाति धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए और कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया है। युवाओं को रोजगार की जगह नशे में धकेलने का काम किया गया। सुशील गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा नोटिस भेजने पर कहा कि भाजपा ईडी के जरिए केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। एक एक कार्यकर्ता केजरीवाल बनकर काम करेगा और 2024 में बीजेपी को हराएंगे। सुशील गुप्ता ने भारत सरकार पर विपक्षी नेताओं के फोन टेप करने का आरोप लगाया है। हालांकि सुशील गुप्ता को एप्पल कंपनी की तरफ से कोई चेतावनी संदेश अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेताओं को एप्पल कंपनी ने हैकिंग थ्रेट की जानकारी मेल के जरिए दी है। भारत सरकार दिखावे के लिए एप्पल कंपनी से जवाब तलब कर रही है, जबकि सरकार को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वह आखिर ऐसा क्यों कर रही है। राज्यसभा सांसद एवं आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने एक बार फिर से दोहराया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव इंडिया एयरलाइंस के साथ लड़ने की बात कही है। गुप्ता ने हरियाणा दिवस पर शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा के बारे में भी कहा कि यात्रा हरियाणा के जन जन को जागरूक करने का काम करेगी। हरियाणा के अंदर नशा बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। उसका कारण बेरोजगारी है। युवक को रोजगार मिल नहीं पा रहा है और आप देखिए जितनी सुनसान जगह है हरियाणा के अंदर, चाहे वो स्कूल टाइम के बाद स्कूल हो, कोई डिस्पेंसरी की जगह हो, कोई और अन्य सार्वजनिक स्थान हो, वहाँ पे इंजेक्शन आपको मिलेंगे, सिरिंज आपको मिलेंगी। इतना नशा है कि हर घर के अंदर परेशानी होने लगी है। आज इस बेरी हल्के के अंदर अश्विनी दुलेड़ा हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है आम आदमी पार्टी हरियाणा के, उनके नेतृत्व में 5 दिन की यात्रा निकाली जा रही है हरियाणा दिवस के अवसर पे कि हरियाणा को नशे से मुक्त करो, हरियाणा में रोजगार दो। खट्टर साहब बहुत उदासीन है युवाओं के प्रति। इनके राज में 30 बार से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं और अगर लीक नहीं होता है तो कोर्ट के उलझन में पड़ जाता है। बच्चे उस उलझन से ओवरेज होते जा रहे हैं, ओवरेज होकर डिप्रेशन में जा रहे हैं और नशे का सहारा ले रहे हैं। जब नशे का सहारा ले रहे हैं तो आज हरियाणा के सभी जिलों में चिट्टे का नशा और मेडिसिन्स के माध्यम से, जो सिरिंज के माध्यम से नशा लिया जा रहा है, अलग अलग, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, इतने किस्म के नशे हरियाणा के अंदर चल पड़े। इस नशे को खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि युवा पीढ़ी इसकी जो शिकार होती जा रही है, इससे बहुत परेशानी परिवारों के अंदर हो रही है और हर परिवार इतना दुखी है कि आज अपने बच्चे वो किस तरीके से ठीक रहे। कुछ तो जमीन बेच के विदेशों में बेचने लगे कि वहां पे जाकर रोजगार मिलेगा, कुछ अवैध तरीके से भी विदेश के अंदर जाने लगे हैं जहाँ पे जान तक का खतरा है। कई बच्चों की मुझे जानकारी में है कि बॉर्डर क्रॉस करते टाइम गोली का शिकार हुए और घर पे लाश ही वापस आ पाए। ऐसी स्थिति के अंदर हरियाणा बेरोजगारी का हब बन चुका है, नशे का हब बन चुका है। भाजपा सरकार केवल जाति और धर्म के नाम पे बांट के वोट लेने का प्रयास करती रही है। पिछले चुनाव के अंदर 2014 में पहले इन्होंने ये किया, फिर 2020 के अंदर ये किया और अब 24 नवंबर में 24 में चुनाव हो रहा है, उसका रास्ता भी ये इसी रास्ते से गुजारना चाहते हैं। आपने अनेकों बार देखा होगा कि सामाजिक समरसता हरियाणा के अंदर खत्म होने पे चली और ये तैयार भी नहीं होते। कुछ दिन पहले मैंने डाला था कि खट्टर साहब इतने उदासीन लोगों के पीछे ना हो। हरियाणा के लोगों को आप बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे,
रोजगार नहीं दे पा रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दी आपने, स्कूल और हॉस्पिटल अच्छे नहीं हुए, आपका बिजली पानी हरियाणा के दोनों तरफ फ्री मिलता है, आप नहीं दे रहे। इस पे उनके ओएसडी ने एक ट्वीट किया था कि बैठ के चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया था, ठीक है, 1 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री भी एक मंच से जा रहे हैं और सारे अपोजिशन को बुला रहे हैं, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मंच से जाए, आप जरूर आएंगे। परंतु उसको जवाब उनकी तरफ से आया नहीं। मुझे लगता है कि खट्टर साहब आज इन नाकामियों पे चर्चा करने से बच रहे हैं। जितने इन्होंने जन संवाद किए, पहले ही लोगों को हाउस अरेस्ट करा लेते हैं, पहले ही लोगों को उठवा लेते हैं। कोई पूछता है तो कह देते हैं कि तेरे को अगले चंद्रयान पे भेजूंगा, तेरे को ये अपोजिशन का आदमी है। तो ये स्थिति किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी नहीं होती। आज हरियाणा जो कभी न कभी देश का एक उभरता हुआ राज्य हुआ करता, आज गर्त के अंदर जा रहा है। पहली सरकारें भ्रष्टाचार के कारण और फिर अब ये अपने आप को ईमानदार कहते हैं, भ्रष्टाचार इनके राज्य के अंदर डबल हो। यही कारण है कि 50,000 करोड़ रुपए सालाना इनको घाटा है, 3 लाख करोड़ रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। जबकि इनके पड़ोस में दिल्ली राज्य है जहाँ पे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, युवाओं के लिए बिना खर्ची पर्ची के रोजगार है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है, दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं और 8,000 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट है। इनके दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी बिना खर्ची पर्ची के युवकों को रोजगार मिलने लगा। पंजाब के अंदर भी शहीदों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि मिलने लगी। पंजाब के अंदर भी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। पंजाब के अंदर भी अब अनेकों सुविधाएं दी जाने लगी। पंजाब के अध्यापकों को भी अब सिंगापुर और फिनलैंड जैसे कंट्रीज के अंदर भेजे जाने लगा ताकि वहाँ पे बढ़िया एजुकेशन का सिस्टम हो सके। पंजाब में भी फसल कटने से पहले अगर फसल खराब होती है तो मुआवजा किसान के बैंक के खाते के अंदर पहुंच जाता है। और पंजाब ने भी पहली बार 40,000 करोड़ की एक पुरानी कर्जे की किस्त को उतारा है। परंतु हरियाणा पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, हरियाणा में घाटा बढ़ता जा रहा है। ये सब कारण एक ही है कि भ्रष्टाचारी सरकार है, भ्रष्टाचारी नेता है और इसका खामियाजा हरियाणा की पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। सर, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जमानत याचिका पर मनीष सिसोदिया की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ सबूत मिल जाएंगे जमानत की। देखिए, क्या सुप्रीम नोटिस पे जमानत मैं पहले मनीष जी वाली बात में बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट पे जमानत पे ये बहस कई दिन चली और हर दफा सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, ये केस जब चलेगा तो 2 दिन से फालतू ये केस नहीं चलेगा, ये केस धाराशायी हो जाएगा। परंतु जो भी फैसला है वो हम सबके सामने है। इस फैसले से हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर सारे लीगल ऑप्शन को हम ट्राई करेंगे। जो भी लीगल ऑप्शन हमें मिलेगा इसकी हम अपील करेंगे और सारे लीगल ऑप्शन को हम पूरे का पूरा यूटिलाइज करेंगे। सम्मान के साथ हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम इससे सहमत नहीं है और इसको रिव्यू करने की अपील हम जरूर करेंगे। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी को जो ईडी का नोटिस मिला है, कल उनको बुलाया गया है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। प्योरली अरविंद केजरीवाल जी के जो बढ़ते हुए कदम है उनको रोकने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी क्या करेगी? ये जो फर्जी केस है, ये केस 1.5 साल पहले शुरू हुआ। इसके अंदर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को इन्होंने दिल्ली के अंदर रोकने की कोशिश, केस से पहले नहीं रुक पाए। 3 बार सरकार बनी, फिर इन्होंने पंजाब में रोकने की कोशिश की, फिर गुजरात में रोकने की कोशिश की। गुजरात में भी हमने 41 लाख वोट लिए। जब वो संवैधानिक तरीके से हमें नहीं रोक पाए और पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था बदलने की बात आने लगी तो इन्होंने फर्जी केस का सहारा लिया और फर्जी केस के अंदर सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया,
फिर मैं, क्योंकि वो अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते थे, दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल को उन्होंने एयर कंडीशन कर दिया था, दवाइयाँ फ्री मिलने लगी थी। दिल्ली की सड़क पे आने वाले हर व्यक्ति का भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता था तो 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, अमीर हो गरीब हो, उसका फ्री इलाज होने लगा था। फिर इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए निकलने लगे थे, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन होने लगे थे, बिजनेस ब्लास्टर जैसा काम वहाँ पे होने लगा था। बढ़िया से बढ़िया शिक्षा व्यवस्था जिसकी अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबारों के अंदर तारीफ होने लगी थी, और हिंदुस्तान के जितने भी लोग थे वो दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करने लगे थे, चाहे उन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी बनाई हो, चाहे उन्होंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई, हर तरीके से उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को बेहतरीन करने का प्रयास किया। तो मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, फिर संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया। संजय सिंह क्योंकि संसद में सबसे मुखर आवाज के अंदर इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करते थे, इनकी अडानी के साथ सेटिंग को उजागर करते थे, मणिपुर के मुद्दे को उन्होंने उजागर किया। अनेकों ऐसे काम थे जिनको निर्भीक आवाज के अंदर उन्होंने उजागर किया, मुखर तरीके से राज्यसभा में लीडरशिप ली। फिर भी इनको उम्मीद थी कि मेन मेन लीडरों को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। इन्होंने देखा कि चाहे इन्होंने चुनाव में रोकने की कोशिश की, चाहे उन्होंने ईडी के माध्यम से फर्जी केसों में रोकने के माध्यम की, आम आदमी पार्टी डबल ताकत के साथ काम करती थी। अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए 2 तारीख का नोटिस दिया है और उनको बुलाया है। ये जितना मर्जी वो कर लें, परंतु देश की जनता 2024 में इसका जवाब देगी कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते हुए कदमों को ये रोकना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बन के काम करेगा और भारत के विकास के अंदर भागीदार बनेगा, हिंदुस्तान को शिक्षित करेगा, हिंदुस्तान को विकसित करेगा। इंडियन एमएसके अभी आईफोन हाँ, मेरे पास अभी नहीं आया है, परंतु हिंदुस्तान के काफी नेताओं को एप्पल ने मेल भेजी है कि सरकार द्वारा प्रायोजित, राज्य द्वारा प्रायोजित थ्रेट, आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। आपके फोन का जो डाटा है, वो आपकी बातचीत जो है, वो इन सब को राज्य द्वारा प्रायोजित हैकिंग सिस्टम की थ्रेट है। ये स्पष्ट है कि भारत सरकार इस चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के फोन को टैप कराना चाहती है। पेगासस का इन्होंने जब ये खरीदा तो पूरी संसद में इसका हंगामा हुआ था, परंतु इन्होंने उस बात को चुप्पी के साथ उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब जब एप्पल ने ये स्पष्ट मेल भेजी है तो भारत सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि भारत सरकार का ये काम है। एक तरफ भारत सरकार कहती है हम एप्पल से पूछेंगे, हम ये कहते हैं भारत सरकार अपने आप से क्यों नहीं पूछती कि ऐसे काम क्यों करता है। आप हमें पूरा शक है, क्योंकि ईडी अब भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी है और भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की बहुत सी नाकाम कोशिश कर चुकी है, कई बार कर चुकी है। ये जो फर्जी केस 1.25 साल पहले शुरू हुआ, कई हजार जगह, हजारों जगह इन्होंने रेड करी, 1 रुपया आज तक नहीं मिला, फिर भी हमारे नेताओं को अंदर करके रखा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी अंदर करके ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करें, परंतु इनकी ये मनोकामना पूरा काम नहीं हुआ। हर घर के अंदर नशा फैल रहा है। आप जिस मर्जी गांव में जाके बात करें, वहाँ पे नशा दिन और रात बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार क्योंकि रोजगार नहीं दे पा रही है, बेरोजगार युवक क्या करे, वो नशे का सहारा ले रहा है।
तो स्थिति हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। इस स्थिति को कंट्रोल करने की जरूरत है। इसीलिए आज यहाँ पे नशे के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ ये यात्रा निकाली गई है कि जो ये टीम इंडिया का गठबंधन हुआ है, जिससे इंडिया के नाम से मोदी साहब को नफरत होने लगी है, हर जगह से डर के ये इंडिया के नाम को हटाते जा रहे हैं। राष्ट्र हित के अंदर आम आदमी पार्टी की सर्वोच्च टीम जो भी फैसला लेगी गठबंधन में, जो भी तय करेगी, जितनी भी सीटें होंगी, हम उसका आदर करेंगे और उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। परंतु विधानसभा का चुनाव 90 सीटों पे हम अकेले लड़ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, दिल्ली और पंजाब से ज्यादा बहुमत से सरकार बना रहे हैं। आज मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीट सिंगल डिजिट के अंदर आएगी, डबल डिजिट के अंदर इनके एमएलए नहीं बन सकते। राष्ट्र के राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव भाजपा की सरकारें नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य देश का एक पार्ट है और जब क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय लोग देश पे जब राज करते हैं तो वो एक बड़ा सुखद अनुभव होता है, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार कई बार समझ नहीं पाती है कि राज्य क्या चाहता है और उस मुख्यमंत्री की मजबूरी हो जाती है कि उसको जो अपने आकाओं से आदेश मिला उसका पालन करना है। आज हरियाणा की ज़रूरतें क्या है, हरियाणा की लोकल लीडरशिप अगर उसका फैसला लेगी तो मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से वो उसका रिजल्ट है। परंतु आज केंद्र में बैठी हुई सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। जब लोकतंत्र खत्म हो तो सबको मिलकर, सबसे पहले देश सबसे ऊपर है, देश का लोकतंत्र सबसे ऊपर है, उसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज आपने देखा कि किस प्रकार 750 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और केंद्र की सरकार ने कैसे काले कानून बना दिए कि हरियाणा 1.5 साल तक रुका रहा, केवल अपने एक मित्र को व्यापारिक फायदा पहुंचाने के लिए सारे देश के किसान को बॉर्डर पे बैठा दिया। आपने देखा कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर नशा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया तो हरियाणा के साथ बहुत ज़्यादा हरियाणा की बातों को समझ नहीं पा रहा है, हरियाणा की संस्कृति को नहीं समझ पा रहा है और हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि महंगाई सबसे ज़्यादा, सामाजिक समरसता के अंदर हरियाणा सबसे फिसड्डी हो गया है, सामाजिक सुरक्षा के अंदर फिसड्डी हो गया है, नए उद्योग आने लग रहे हैं, व्यापारी कई बार ऐसे मौके आए कि खतरा समझते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर युवक बेरोजगार घूम रहा है, शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल बनने के बजाय स्कूल बंद होने लगे हैं, नए हॉस्पिटल बनने के बजाय हॉस्पिटल के अंदर ना डॉक्टर ना दवाइयाँ हैं। ऐसी स्थिति को बदलने की जरूरत है। प्रकाश धनखड़ को अचानक से बदल के नायब सदस्य बनाया। देखिए, राजनीतिक रूप से मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी फिर जाति का और धर्म का कार्ड खेलना चाहती है, परंतु हरियाणा की जनता समझदार हो चुकी है और मैं पहले बता चुका हूँ कि 2024 के चुनाव में सिंगल डिजिट के अंदर इनकी सीटें आएंगी, डबल डिजिट के अंदर नहीं आ सकती। ये इतना धर्म चाहते हैं। अभी अपने गांव के अंदर 21 मेंबर की कमेटी बनाई है, गांव का एक एक व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी से दुखी है।